गणतंत्र दिवस की परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर शुरू हुई। जय हिंद दोस्तों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो 2024 का जो 26 जनवरी है वो कितनावें गणतंत्र दिवस है? 75वें। इस वर्ष हम लोग 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हमारे तरफ से सभी को जय हिंद। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी को क्या हुआ था कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। आइए बात करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उसके बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन जाता है। सभी लोगों पर समान कानून लागू होती है और हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है वो हमारे देश के कानून व्यवस्था पर ही चलती है। तो आइए जानते हैं। आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस इस शुभ अवसर पर हमारी तरफ से जय हिंद। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह गणतंत्र दिवस समस्त हिंदुस्तानियों के लिए खुशहाली और समृद्धि का संदेश लेकर आए। यही इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर आप सभी के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद। हम लोग सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2024 का जो गणतंत्र दिवस है वो इस वर्ष का 75वां गणतंत्र दिवस है। हम लोग 74 साल कंप्लीट कर चुके हैं गणतंत्र होने का और 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस समस्त हिंदुस्तानियों के लिए है। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त दो ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिन्हें हम भारतीय खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। दो ऐसे त्यौहार हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी जो बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग मनाते हैं। हमारी मातृभूमि लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के गुलाम रही है। हमारी जो मातृभूमि है वो लंबे समय तक, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम में रही, जिसके दौरान भारतीय लोग ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने के लिए मजबूर थे। जो ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाया गया था उसी कानून के तहत हमारा देश चल रहा था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारे देश में एक कानून बनने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई थी पहले से ही, और यही कानून 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, जिससे हम लोगों को पूर्ण स्वाधीनता मिला। सन 1929 लाहौर अधिवेशन की बात कर रहे हैं। 1929 के दिसंबर में लाहौर अभी पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। 15 अगस्त को हिंदुस्तान अलग हुआ, लेकिन दो देशों में बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान जो धर्म के नाम पर एक देश बना और हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर एक देश बना, जिस देश के हम लोग वासी हैं। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त उपनिवेश, इंग्लिश में बोल सकते हैं डोमिनियन, का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता है, भारत अपने को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। मतलब कि 1929 ईस्वी में राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लाहौर में होता है और उस अधिवेशन में ये पारित होता है कि हमारा देश पूर्ण स्वाधीनता की ओर बढ़ रहा है। पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा किया जाता है 1929 ईस्वी में। और ये भी कहा जाता है कि यदि 1930 ईस्वी तक हमारा देश डोमिनियन का पद नहीं हासिल करता है तो जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाता है, तो भारत अपने को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के
नीचे की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। मतलब 1929 ईस्वी में ही हमारा देश पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर चुका था लाहौर अधिवेशन में, और तब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। तदंतर स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए विधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लगभग 2.5 साल बाद भारत ने अपना संविधान लागू किया और खुद को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारी संसद द्वारा भारतीय संविधान को पास किया गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में जो संविधान में कानून है वो सभी देशों से लिया गया। कुछ पाठ सभी देशों से हमारे संविधान में कानून को समाहित किया गया और आज हम उसी संविधान के तहत अपना कार्य करते हैं और कानून व्यवस्था चलती है। खुद को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के साथ ही भारत के लोगों द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और प्रत्येक वर्ष तब से, मतलब 26 जनवरी 1950 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग मनाते आ रहे हैं। और इस वर्ष 2024 में हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश के गौरवशाली गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया उन्हें 26 जनवरी का दिन याद किया जाता है। उन्हें 26 जनवरी के दिन याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ तथ्य है जो देखिए। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा हो चुका था लाहौर अधिवेशन में। उसी तारीख को देखते हुए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस की परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर शुरू हुई। दिल्ली का जो परेड होता है राजपथ पर वो देखने लायक होता है और इसमें तीनों सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अपने अपने कर्तव्य दिखाता है और देश के दुश्मनों को ये संदेश भेजता है कि हम 24 घंटे अपने देश के लिए तैयार है। भारतीय संविधान के 2 प्रतियां जो हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई, भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली। 26 जनवरी को हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 26 जनवरी को हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्सा लेते हैं। यह दिन गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन के रूप में मनाया जाता है। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और फिर 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी सेना का बैंड बजता है और इस दिन गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्र ध्वज हम लोग फहराते हैं तो उसका कुछ नियम है, राष्ट्रगान गाते हैं उसका कुछ नियम है। राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगीत यहाँ अलग है और राष्ट्रगान अलग है। राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान मुझे करना चाहिए, राष्ट्र अभिमान बढ़ाना चाहिए, राष्ट्र ध्वज को ऊंचे स्थान पर फहराना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को ऊंचे स्थान पर फहराना चाहिए, जितने भी तरह का ध्वज हो उससे नीचे हो। प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वजों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
ध्यान रखें कि राष्ट्र ध्वज नीचे अथवा कूड़े में न गिरे। राष्ट्र ध्वज का उपयोग शोभा वस्तु के रूप में अथवा पताका एवं खिलौने के रूप में नहीं करना चाहिए।